तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और शाम के 7:30 बजे की लाइव क्लास में लेकर के आ गया हूँ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके बारे में आज हम करने वाले हैं बात। देखेंगे कौन कौन से जैन धर्म से इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो बन सकते हैं हमारे परीक्षाओं में रिलीवेंट। कौन कौन आ चुका है ऑनलाइन, फटाफट कमेंट कर दीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड इवनिंग। तो फटाफट कमेंट कीजिए कौन कौन आ चुका है ऑनलाइन आज की क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। फटाफट कमेंट कर दीजिए, लाइव आ जाइए फटाफट सारे के सारे। थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर है आपसे जुड़ा हुआ कोई और वो देना चाहता है इस प्रैक्टिस टेस्ट को, तो फटाफट उसको शेयर कर दीजिए और फटाफट आ जाइए ऑनलाइन। फटाफट करने वाले हैं बात आज हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो मैं देता हूँ 10 सेकेंड का टाइम आपको हर क्वेश्चन के बाद में कमेंट टाइप करने के लिए। अपने सही आंसर को टाइप करने के लिए आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर को टाइप करते हुए चले जाना है। जैसे कि क्वेश्चन 1 के साथ में आपको ABCD राइट ऑप्शन को टाइप करते हुए चले जाना है। तो फटाफट पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो हमें बताना है वो कौन है जो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर था। ऑप्शन ए आदिनाथ, ऑप्शन बी अजितनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव या फिर ऑप्शन डी महावीर स्वामी। तो फटाफट कमेंट करके बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। कौन थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, आदिनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव या फिर महावीर स्वामी। तो फटाफट कमेंट करके बताइए, ABCD टाइप करते चले जाइए पहले क्वेश्चन के साथ में। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो चलिए दोस्तों, बता देता हूं मैं आपको इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है कि पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ऋषभदेव। अब बात करते हैं फटाफट दूसरे प्रश्न पर, हमारे आज के दूसरे प्रश्न पर। जो लोग आज की लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव क्लास को लाइक कर दें, मुझे भी पता चलना चाहिए कि कौन कौन देख रहा है लाइव क्लास को। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर। निरंजना नदी के तट पर, ऑप्शन ए पुनपुन नदी के तट पर, ऑप्शन बी जमुना नदी के तट पर, ऑप्शन सी या फिर रिजुपालिका नदी के तट पर, ऑप्शन डी। तो फटाफट कमेंट करके बताइए महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, किस नदी के तट पर। साल का वृक्ष था जिसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अपने भाई से आज्ञा लेकर के गए थे। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा स्थान है जहां पर, वो कौन सी नदी थी जिस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। निरंजना, पुनपुन, जमुना या फिर रिजु पालिका नदी। कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 2, 10 सेकंड है आपके पास में टाइम। ABCD टाइप करते हुए चले जाइए। क्वेश्चन 2 लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बता देता हूँ इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रिजुपालिका नदी के तट पर। तो भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका नदी के तट पर। निरंजना पुनपुन नदी के तट पर किसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो हुई थी बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना पुनपुन नदी के तट पर। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है रिजुपालिका नदी के तट पर। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई से आज्ञा लेकर के चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो पहले दो प्रश्न हमने देख लिए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है रिजुपालिका नदी के तट पर। देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो फटाफट कमेंट टाइप कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। हमें बताना है वो कौन सी जगह है जहां पर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के साथ में कंफ्यूज मत होइएगा। राजगीर में, ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी या फिर डी ऑप्शन डी गया में। तो फटाफट बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन 3 के साथ में ABCD टाइप करते हुए चले जाइए। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। राजगीर में, ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी या फिर गया में, ऑप्शन डी। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। फटाफट कमेंट करके बताइए महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। राजगृह में या फिर राजगीर में, सारनाथ में या फिर गया में। ABCD टाइप करते हुए चले जाइए।
तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजगृह में। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह में। जबकि सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश को दिया था। जबकि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश ऋजुपालिका नदी पर ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कहाँ पर दिया है? क्वेश्चन 5, क्या जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है कि क्या जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो आपको बताना है हाँ या फिर नहीं, आपको लिखना है यस और नो। क्वेश्चन 5 के साथ में बताइए, क्या जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 फैक्ट के साथ में बन करके आएगा वहां पर। उसमें एक फैक्ट ये भी होगा कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, हाँ या फिर ना। तो आपको सही कथन चुनना होगा, तो उसमें आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था या फिर नहीं, हाँ या नहीं। जल्दी से टाइप कर दीजिए फटाफट, क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? क्या जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था? तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, क्योंकि ये बात की गई है कि पुनर्जन्म के कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होगा। तो जहाँ पर कर्म फल की बात की गई है वहाँ पर पुनर्जन्म की भी बात की गई है जैन धर्म में। तो बिल्कुल जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यद्यपि जैन धर्म अनीश्वरवादी है, परंतु जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अब आपको बताना है महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे। तो महावीर स्वामी का कुल क्या था, वो किस कुल से संबंधित थे? ज्ञात्रिक कुल से, क्षत्रिय कुल से, ब्राह्मण कुल से, या फिर वैश्य कुल से? ABCD टाइप करते चले जाइए क्वेश्चन 6 के साथ में। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? फटाफट कमेंट करके बताइए। ABCD टाइप करते हुए चले जाइए, क्वेश्चन 6 पर हम आ चुके हैं। तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? ज्ञात्रिक कुल, क्षत्रिय कुल, ब्राह्मण कुल, या फिर वैश्य कुल? काफी सारे लोग पिछले प्रश्नों के जवाब सही दे रहे हैं, कुछ लोग क्लोज हैं, जवाब सही नहीं हो पाए, तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहे। इसके बाद में वो वीडियो देख लें जो मैंने जैन धर्म से जुड़ा हुआ पढ़ाया है, उसमें जैन धर्म में मैंने बहुत सारी और चीज़ों पर भी चर्चा की है। ये केवल टॉप 10 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से। उस वीडियो से करीब करीब 150 के आसपास क्वेश्चन या 140 के आसपास क्वेश्चंस बनेंगे कुल मिला करके। तो काफ़ी सारे लोगों ने, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो लोग वो वीडियो देख लें, या प्रश्न गलत हो रहे हैं तो एक बार फिर से उसे बारीकी से पढ़ने का प्रयास करें। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित है? ज्ञात्रिक, क्षत्रिय, ब्राह्मण, या फिर वैश्य? तो काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया इस प्रश्न का। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही जवाब, ज्ञात्रिक कुल। पिछले प्रश्न का जवाब भी काफी सारे लोगों ने सही दिया था, ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है महावीर स्वामी। ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है, क्षत्रिय नहीं, ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है। तो क्वेश्चन 6 हो गया। फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। तो क्वेश्चन 7 में बात की गई है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। ये इसका जवाब सबका करीब करीब सही होना चाहिए। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, या फिर ऑप्शन डी 25। कुल मिलाकर के दो तीर्थंकर ऐसे हैं जो ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं, और वो लास्ट और सेकंड लास्ट दो हैं तीर्थंकर। चर्चा करूंगा, पहले फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन 7 का आंसर। ABCD टाइप कर दीजिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 24, या फिर ऑप्शन डी 25। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 24। 24 है कुल मिलाकर के जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, तो वो हैं 24। 23वें और 24वें तीर्थंकर को ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। तो कुल मिलाकर के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। मैंने उस वीडियो में 24 तीर्थंकर और उनके नाम, साथ ही साथ क्रम के साथ में उनके प्रतीक चिन्हों को भी बताया है। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, उससे उन्हें किस से प्रदर्शित किया जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट रिप्लाई बॉक्स में रिप्लाई करके फटाफट बताइए, चैट बॉक्स में, क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। इसके अलावा देख लेते हैं अब, महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी, तो वो कौन थी जो महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी बनी थी? इनके जो दामाद थे जामाली, वो पहले भिक्षुक बने थे, पहले इनके शिष्य बने थे महावीर स्वामी के, जो इनके दामाद थे जामाली। इसके साथ में महावीर स्वामी की जो प्रथम भिक्षुड़ी थी, वो कौन महिला थी जो प्रथम भिक्षुड़ी बनी? ऑप्शन ए चंपा नरेश की पुत्री, या फिर ऑप्शन बी अजात शत्रु की पुत्री, ऑप्शन सी रानी चेलन्ना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी। इनके दामाद जामाली प्रथम शिष्य थे इनके पुरुषों में, परंतु महिलाओं में प्रथम भिक्षुड़ी कौन बनी थी? चंपा नरेश की पुत्री, अजात शत्रु की पुत्री, या फिर रानी चेलन्ना? तो आपको बताना है ABCD। फटाफट ऑप्शन टाइप करते चले जाइए। क्वेश्चन 8 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुड़ी कौन बनी थी? चंपा नरेश की पुत्री, अजात शत्रु की पुत्री, रानी चेलन्ना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट राइट ऑप्शन को कमेंट कर दीजिए। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? महावीर स्वामी की
प्रथम बिछुड़ी कौन थी? चंपा नरेश की पुत्री, अजातशत्रु की पुत्री, रानी चेल्लन्ना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, चलिए इस प्रश्न का सही जवाब बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। वो कौन थे? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, जो महावीर स्वामी की प्रथम बिछुड़ी बनी थी। जबकि अजातशत्रु स्वयं ही महावीर स्वामी का शिष्य बना था, मौर्य शिष्य बना हुआ था। मौर्य वंश का एक प्रमुख शासक है अजातशत्रु, जो महावीर स्वामी का शिष्य था। इसके अलावा चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर स्वामी के प्रथम बिछुड़ी थी। बाद में चंपा नरेश दधिवाहन भी महावीर स्वामी के शिष्य बन गए थे। तो कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर है जैन धर्म में, और महावीर स्वामी के प्रथम बिछुड़ी थी चंपा नरेश की पुत्री। महावीर स्वामी ने उपदेशों में किस भाषा का प्रयोग किया है? बौद्ध धर्म के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, उनकी भाषा भगवान बुद्ध की भाषा भी है ऑप्शन में। महावीर स्वामी ने उपदेशों में किस भाषा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए पाली भाषा, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा, ऑप्शन सी मागधी भाषा या फिर ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो कौन क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? 90 क्वेश्चन के साथ में ABCD टाइप करते चले जाइए। पाली भाषा, प्राकृत भाषा, मागधी भाषा या फिर संस्कृत भाषा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में किस भाषा का प्रयोग किया? काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का जवाब गलत हो गए वो लोग पिछले वीडियो को जाकर के देख लें और ट्राई करें और सोचें, इस चीज़ पे गहरा चिंतन करें कि कहाँ से गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से प्रश्न गलत हो गए, कौन से तथ्य थे जो छूट गए हैं। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में किस भाषा का प्रयोग किया है? आज मॉर्निंग में हमने कक्षा 10 की भूगोल विषय की NCERT को भी स्टार्ट कर दिया है। पहला चैप्टर उसका भी आ गया, वो वीडियो भी अवेलेबल है। संसाधन के बारे में हमने बात की है, मनुष्य और संसाधन के साथ में बात की है, तो उस चैप्टर को भी आप देख लें। कल हम उससे जुड़े हुए लाइव क्लास में प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके अलावा साउथ अमेरिका से रिलेटेड, दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो है वर्ल्ड जियोग्राफी का, वो वीडियो भी अभी कल अपलोड हुआ है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बौद्ध धर्म के साथ में, उस वीडियो को भी आप देख लें। कल के लाइव क्लास में 10 क्वेश्चन साउथ अमेरिका से रिलेटेड होंगे और उसके अलावा 10 क्वेश्चन जो होंगे वो कक्षा 10 की जो भूगोल विषय की NCERT हमने रिव्यू स्टार्ट किया है, आज जो पहला चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर से होंगे। तो बता देता हूँ इस प्रश्न का सही जवाब। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा थी प्राकृत। वो भाषा थी प्राकृत। इन्होंने जनसाधारण की भाषा प्राकृत का उपयोग किया, जबकि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा जो पाली थी उसका उपयोग किया था, जबकि महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया है। तो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही जवाब। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न के बारे में। तो हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता था जिसे बोला जाता था गणधर। आपको ये बताना है कि महावीर स्वामी के जो प्रधान शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था, उनकी संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 51 या फिर ऑप्शन डी 101, अर्थात 11, 21, 51 या फिर 101। ABCD टाइप करते हुए चले जाइए। क्वेश्चन 10 के साथ में महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 51 या फिर ऑप्शन डी 101। तो कमेंट करके फटाफट बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? जामाली इनका पहला दामाद था। इसके अलावा चंपा नरेश दधिवाहन की जो पुत्री थी वो इनकी प्रथम बिछुड़ी थी, प्रथम शिष्या थी महिलाओं में, और पुरुषों में थे इनके प्रथम जो इनके दामाद थे वही जामाली। उपदेशों में इन्होंने अपनी प्राकृत भाषा का उपयोग किया। प्रधान शिष्यों की संख्या, तो चलिए दोस्तों बता देता हूँ इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 11। तो काफ़ी सारे लोगों ने भी इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। महावीर स्वामी के जो प्रधान शिष्य थे उनकी संख्या थी कुल मिलाकर के 11। तो ये थी आज की लाइव क्लास जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।